बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो जो आपने देखी थी, असाबी तहरीक मैदा में पैदा हो जाए, मैदा के असाब में तेज़ी हो जाए, तो उसका इलाज मैंने बताया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदा के उज़लात पर। तो मैदा के उज़लात में तेज़ी पैदा हो जाए, मस्कुलर टिशू में तेज़ी पैदा हो जाए, तो उसकी अलामात क्या होंगी और उसका इलाज तिब्बे मुफ़रद अज़ा के मुताबिक क्या होगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप मोहब्बत फरमा रहे हैं, इसी तरह फिर मोहब्बत फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो टाइम पर और बर वक्त मिल सकें। और दूसरा, नोटिफिकेशन ज़रूर, बेल आइकान का बटन जो है ना, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, तो आके आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो उज़लाती तहरीक या मैदा के उज़लात में तेज़ी या मैदा में खुश्की पैदा हो जाने से, ये तिब्बे यूनानी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल कर दी मैंने, मैदा में खुश्की पैदा होने की वजह से जो अलामात पैदा हो जाती हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेशुमार फकियां खाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको अपने मिजाज का नहीं पता चलेगा कि आपका मैदे का मिजाज क्या है। जब आप अलामतें नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैदा के मिजाज का भी पता चल जाएगा। तो आपको मैदा में ख़राबी पहले ढूंढनी है, उसके बाद वो देखना है कि वो ख़राबी किस वजह से है, कौन से मिजाज की वजह से है, कौन सी तहरीक की वजह से है, किस सोजश की वजह से है। तो फिर उसका इलाज आपको इंशाल्लाह बहुत ही सादा और आसान मिल जाएगा, और आप इंशाल्लाह जैसे 2 + 2 4 होते हैं, इस तरह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैदा में जो है वो खुश्की की वजह से या उज़लाती तहरीक की वजह से अलामात क्या पैदा होती हैं। तो पहले ये ज़हन निकाल लें कि उज़लाती तहरीक की वजह से, मैदा में खुश्की की वजह से कब्ज़ की शिकायत होती है, मैदा में जो है वो गैस, कार्बन रिया बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस तरह की अलामात होती हैं। पूरी बॉडी में आप कह सकते हैं बंद नज़ला हो सकता है, तुरश डकारें ज़्यादा होंगी इसमें, और जो करूरा है या बॉल है या यूरिन है, उसका रंग इसमें अक्सर जो है वो सुर्ख होगा। तो सुर्ख रंग होगा तो ये उज़लाती तहरीक होगी, या उज़लाती असाबी तहरीक आप इसको कह सकते हैं। खुश्क सर्द मिजाज होगा, तो ये मैदा के उज़लात या मस्कुलर टिशू में ख़राबी का नतीजा है। तो इसके लिए अब हम इलाज की तरफ चलते हैं। ये अलामतें जब आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे कि आपके मैदा में खुश्की है, खुश्की की अलामतें क्या हैं, कब्ज़ है, गैस, कार्बन रिया बहुत ज़्यादा बन रही है, तो ऐसे मरीज़ों का इलाज जब हम करेंगे तो हम जो है वो ग़िज़ा को भी मद्देनज़र रखेंगे, मिजाज को मद्देनज़र रखेंगे, और फिर उसके बाद दवा की तरफ चलेंगे। तो ऐसे मरीज़ों को हम गुदद को तहरीक देंगे, एपिथेलियल टिशू को तहरीक देंगे, उसके मुतल्लिका ग़िज़ा जिस्म में भेजेंगे, गर्मी खुश्की वाली अद्वियात देंगे, तो इंशाल्लाह उज़लाती तहरीक ख़त्म हो जाएगी, कब्ज़ ठीक हो जाएगी, गैस कार्बन ठीक हो जाएगी, और मैदा ठीक हो जाएगा। तो जो मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि मैदा में हर वक्त गैस बनती है, खुश्की है, कब्ज़ रहती है, जिस्म दुबला पतला है, आँखों के नीचे जो हैं वो हल्के हैं, चेहरे पर स्याहियाँ हैं, तो ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए, बंद नज़ला है, तो ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलें नुस्खा देख लें। नुस्खा आपने लेना है कि नुशादर आपने 1 हिस्सा लेना है। इसके अलावा नमक खुर्दनी यानी खाने वाला नमक जो है वो आपने 3 हिस्से लेना है, या 30 ग्राम कर लें। इसके बाद आपने मांस खोरा मशहूर चीज़ है, ये आपने लेना है 4 हिस्से या 40 ग्राम कर लें। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आप अच्छी तरह पाउडर कर लें, बारीक कर लें। अगर आपको ये इस तरह खाना पसंद नहीं है तो आप इनके कैप्सूल भी भर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप ले लें। 1 माशा से 3 माशा तक आप सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अब इसके साथ आए ग़िज़ा की तरफ। तो ग़िज़ा में जो है वो आपने गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तक चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। तो गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क से गर्म तर। ग़िज़ाई चार्ट जो है वो अभी मैं आपको ऊपर शो कर देता हूँ। ग़िज़ाई चार्ट मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ कि इसमें है जो शोरबे वाला गोश्त हो सकता है, काले चने शोरबे वाले हो सकते हैं, इसके अलावा आप मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है वो सब्ज़ी और गोश्त मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी ओजरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो है वो देसी मुर्गी का सालन बनाकर शोरबे वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो आप लहसुन और अदरक का मसाला भूनकर उसका शोरबा बना लें, लेकिन इस शर्त यह है कि देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करें, या रोगने ज़ैतून ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें जो डालडा घी है या आयल है वो ना इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपकी ये मैदा की अलामात ठीक हो जाएंगे, और मैदा की क्या पूरी बॉडी जो है वो आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। नुस्खा बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त वही है कि अगर आपको
ये आपका मिजाज है, उज़लाती तहरीक की वजह से ख़राबी पैदा हुई है या खुश्की की वजह से ख़राबी पैदा हुई है, तो फिर ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सबसे पहले आप जो है वो मिजाज को मद्देनज़र रखें। मेरी हर वीडियो में यही गुजारिश होती है कि जब आप मिजाज को मद्देनज़र रखेंगे तो उसके मुताबिक ग़िज़ा और दवा बदल लेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि चैनल की इससे जो है ना वो रेटिंग बेहतर होती है, और शेयर करने से दोस्तों के साथ उनका भी फ़ायदा हो जाता है और चैनल भी ग्रो करता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा। किसी नई वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।